कोटा मेले दशहरे में मैं कविता पढ़ता हूँ तो 4:30 बजे मेरा नंबर आता है। पीलीभीत में एक जगह में कविता पढ़ रहा था तो एक मैं बचा और एक सामने श्रोता। परिषद के लोग भी पहले ही पेमेंट दे के निकल गए थे, ये तो अभी देंगे ना। कौन किसके पास है लिफाफे? आप तुम कहीं मत जाना हो। अब भैया इनको बीच में कर लो, दोनों पुलिस वाले अरे मेरे हो जाओ। ये कहीं चले गए तो हम घर नहीं जा पाएंगे। तो वो एक श्रोता बचा तो मैंने बोला भैया तुम मेरे लिए बैठे हो? बोले नहीं, तेरे बाद मेरा नंबर है। लेकिन आप लोगों ने इन सब कवियों को अच्छे से सुना और सब कवियों ने सुनाया भी बहुत अच्छा। हमारे धांसू से लेके आदरणीय अभी दीपा तक अगर सारे कवियों ने अच्छा सुनाया हो तो एक बार जरा अच्छी तालियां बजाइए इनके सम्मान में। मैं थोड़ी देर आपका मन लगाता हूँ, फिर हम इस कवि सम्मेलन को अगले वर्ष तक के लिए विराम देंगे। कि सीमा की सुरक्षा है तू जिसने बहाया रक्त, ऐसे नौजवान की उतारे हम आरती। हिंदी के पुजारी तुलसी कबीर सूर जैसे पूज्य कीर्तिमानों की उतारे हम आरती। वो भूखा रहे करे नंगे पांव जो चलाता हल, देश के किसान की उतारे हम आरती। और वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने वाले मस्तानों की उतारे हम आरती। वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने। आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि ताली कहाँ बजानी। हाड़ौती में यही भ्रम है दिल्ली और बंबई से आने वाले कवियों को कि वो बताते हैं कि कहाँ ताली बजाना। अरे ये हाड़ौती है, या तो ताली बजेगी या बाद में कवि बजेगा। मुझे 30-32 साल हो गए यहाँ आते आते। हाड़ौती में कई कवि आए, अभी तक घर नहीं पहुंचे। अब वो दो जहान में कहाँ भटक रहे होंगे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन आप लोग जिस मन से सुनते हैं, मैं 4 पंक्तियां और आपको सुनाता हूँ और इस बड़े खानदान का परिचय पढ़ रहा हूँ। पहली बार इटावा आया हूँ कि कवि हूँ कबीर की परंपरा का दीपक हूँ, तेज आंधियों से कभी डरता नहीं हूँ मैं। सत्य को सदा ही सत्य लिखने की आदत है, समझौता लेखनी का करता नहीं हूँ मैं। वो जन्म से ही फकड़ स्वभाव का रहा है कवि, कामनी के नयनों पे मरता नहीं हूँ मैं। और देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, दूजा और कोई रंग भरता नहीं हूँ मैं। देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, दूजा और कोई रंग भरता नहीं हूँ मैं। और जो मेरे छोटे भाई भारत माता का जय घोष कर रहे हैं, जय जय श्री राम कर रहे हैं, मैं 38 साल की काव्य यात्रा की 4 पंक्तियां संकल्प की पढ़ रहा हूँ कि मातृभूमि अस्मिता का प्रश्न यदि आएगा तो रचना भी द्रौपदी का चीर बन जाएगी। शिवाजी राणा प्रताप और शेखर भगत का नजीर बन जाएगी। वो तन मन धन सब देश पर वार कर, तन मन धन सब देश पर वार कर, कविता की आत्मा फकीर बन जाएगी। वो बेरियों की छातियों को भेदने का लक्ष्य लिए, लेखनी भी अर्जुन का तीर बन जाएगी। बेरियों की छातियों को भेदने का लक्ष्य लिए, बेरियों की छातियों को भेदने का लक्ष्य लिए, लेखनी भी अर्जुन का तीर बन जाएगी। कि बेरियों की छातियों को भेदने का लक्ष्य लिए, लेखनी भी अर्जुन का तीर बन जाएगी। कतरा भी जिनको बपोती में मिला नहीं था। पवन आगरी आगरा से आए हैं, मैं हाड़ौती से 4 पंक्तियां उठाकर आगरा तक पहुंचाना चाहता हूं। हिंदुस्तान की राजनीति इतनी बदतमीज हो गई है कि राणा सांगा को गालियां देती है, बहुत बढ़िया, महाराणा प्रताप को सांप्रदायिक बताती है, वीर सावरकर के बलिदान को प्रश्नवाचक चिन्ह के बीच खड़ा करती है, महात्मा गांधी को गाली देती है। मैं इन तमाम हल्की भाषा करने वाले राजनेताओं को हाड़ौती के अंचल से मां चंबल के तट पर खड़े होकर आगरा तक 4 पंक्ति पहुंचा रहा हूं। चौथी पंक्ति आपके मन की हो तो विजवान चैनल के लोग इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैमरे पर अधिकार दे रहा हूं, दुनिया में जहां तक पहुंचा सकते हो वहां तक पहुंचाओ। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि कतरा भी जिनको बपोती में मिला नहीं था, वे ही सागर की गहराई नापने लगे। क्या बात। दक्षिण में वो 36 साल का एक नौजवान लड़का बोलता है, बोले सनातन समाप्त कर देंगे, डेंगू है, मलेरिया है। मैंने कहा तेरे दादा से तो हुआ नहीं।
हिंदुस्तान में सनातन समाप्त करने की कसम वो खा रहे हैं जो बाप की कसम खाए तो पड़ोसी मर जाए। आय हाय। जब समझ में आए तब ताली बजा लेना, कोई जल्दी नहीं है। वो कह रहा है सनातन समाप्त कर दूंगा। इनके दादाजी थे करुणानिधि, बाप के बाप। नई पीढ़ी को तो पता भी नहीं होगा, लेकिन पुराने लोग बैठे हैं वो जानते हैं। वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 83-84 में जब राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ 77वीं बार, तो करुणानिधि ने पूछा कि राम कहाँ पैदा हुए। बताओ, जिसका नाम करुणानिधि वो पूछ रहा है कि राम कहाँ पैदा हुए। मतलब राम पैदा नहीं हुए, ये पैदा हुए डायरेक्ट, जिनका नाम करुणानिधि है। तो आपको पता नहीं, उनकी एक आंख नकली थी, बकरे की लगाई थी। तो वो काला चश्मा लगाते थे 24 घंटे, बिस्तर में भी वही लगा के सोते थे। तो जैसे उनने पूछा कि राम कहाँ पैदा हुए, तो हमारे इंदौर के बड़े कवि हैं पंडित सत्यनारायण सत्तन, उन्होंने कहा कि अंकल जी उधर ही पैदा हुए होंगे जिधर की नकली है। वाह वाह, क्या बात है। उनकी औलाद की औलाद कह रही है कि सनातन समाप्त कर देंगे। करुणानिधि के जीवन का एक दृष्टांत आपको सुनाऊंगा तो घर तक हंसोगे आप। देखो हिंदुस्तान में नेताओं को कि इनकी जड़ क्या है। वही करुणानिधि एक बार बाजार में निकले कार में बैठ के, तो इधर करुणानिधि बैठे, इधर पीए बैठा। तो पीए से बोला कि इधर का बाजार बंद क्यों है। पीए ने कहा सर उधर से आएंगे तो खुल जाएगा। ये क्या बात है। आय हाय, वाह। तुम्हारे बच्चे आए कि नहीं कवि सम्मेलन सुनने। रिंकू भैया, रिंकू भाई के बच्चे आ जाते तो दोनों माता पिता को एक साथ हंसते हुए देख पाते हैं। ये सीन घर में थोड़ी उपलब्ध होता है। क्या बात है। तुम क्या ताली बजा रहे हो, तुम्हारी भी यही रेपुटेशन है। तुम कौन से विवेकानंद हो। बेटा, हिंदुस्तान का जो ब्याहता आदमी होता है ना, जिसको पति कहते हैं, उसको केवल कहते हैं, वो होता नहीं है। वो कितने ही महान हो जाए। ये पुलिस वाले बैठे, इनकी भी दुर्गति पूछ लेना कभी, अकेले में ले जाके एक तरफ। ये बाहर ही डंडा फटकारते हैं, बाहर घर में तो खुद ही फटकाए जाते हैं। फिर जैसे सुपड़े में गेहूं फटकारते हैं कि नहीं, वैसे ही फटकारे जाते हैं। अरे वाह वाह, मजा आ गया। अरे भाई, हिंदुस्तान का ब्याहता आदमी जो पति होता है वो घर के बाहरी विवेकानंद होता है। चाहे वो व्यापारी हो, पुलिस वाला हो, कवि हो, नेता हो, चेयरमैन का पति हो, ये कैमरे वाला हो। एक ब्रह्म वाक्य हर शादीशुदा आदमी को घर में घुसते ही सुनना पड़ता है। पत्नी आपसे कहती कि तुम में अक्ल नहीं है। अच्छा, अपन भी मुंडी हिलाकर स्वीकार करते हैं, क्योंकि अपन में अगर जरा भी अक्ल होती तो इससे ब्याह करता कौन। अच्छा, अब तो फिर भी ठीक है, हमारे जमाने में तो फिर भी ठीक था मामला। अब तो क्या है कि ये जैसे बच्चा अभी हाँफ रहा है, अभी तो शादी नहीं, उसके पहले तो ये हाँफ रहा है। इन बच्चों की जब शादी होती है, देखो मैं बहुत बारीक बात बता रहा हूँ, आजकल ये शादियाँ क्यों नहीं टिक रही है, मालूम है क्यों नहीं टिक रही है। पहली रात्रि को भगवती को वो सब बता देते हैं जो पूरे जीवन नहीं बताना चाहिए। पहली रात्रि को ही। अच्छा, वो तो आजकल MBA, MTech, MSc पढ़ी हुई आती है, वेल ट्रेंड। अच्छा, अपने भोंदू हैं, छोरे और महा भोंदू। अच्छा, वो तो बावले रहते हैं, उनका बड़ी मुश्किल से तो ब्याह होता है। और वो प्रथम रात्रि को ही 2-3 प्रश्न करती है और उसका पूरा बायोडाटा उतार लेती है मेमोरी में। पहली बात पूछती है क्या खाते पीते हो, तो दूसरे दिन से उसमें काम में लग जाती है। कहाँ कहाँ आते जाते हो, दूसरे दिन से उसका आना जाना बंद करा देती है। अब चेयरमैन साहब बोले भी कि चल जरा जयपुर होके आते, तो बोले नहीं यार भाई साहब मेरी तबीयत खराब है। तो पहले तो उसका खाना पीना बंद करती है, फिर उसका आना जाना बंद करती है, फिर उसके यार दोस्त बंद करती है। वो जब 10-15 साल में वो किसी काम का नहीं रहता है,
तो एक दिन उसको पास में बिठा के कहती कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अरे वाह। मैंने कहा भगवती तूने उसके सारे चार्जिंग पॉइंट तो डिस्कनेक्ट कर दिए, अब पहले जैसा कहाँ रहेगा। अब अपन कहाँ थे, आगरा में, यहाँ आ गए। मैं पहला छंद पढ़ रहा हूँ, आपका मन चाहता हूँ मन पहुंच जाए तो मुझे इस बार आपके गुस्से की तालियां चाहिए, आपका आशीर्वाद की तालियां चाहिए कि कतरा भी जिनको बपोती में मिला नहीं था, कतरा भी जिनको बपोती में मिला नहीं था, वे ही सागर की गहराई नापने लगे। 2 दिन भी धूल भरी राह पे चले नहीं और हिम शिखरों की वे ऊंचाई नापने लगे। जाति पंथ धर्म देश बांट के भरा ना पेट, नेता मेरे आज के शहीद बांटने लगे। वो जिन्हें खुद के सगे पिता का भी पता नहीं था, वो राणा सांगा शिवा का चरित्र बांटने लगे। जिन्हें खुद के सगे पिता का भी पता नहीं था, जिन्हें खुद के सगे पिता का भी पता नहीं था, जिन्हें खुद के सगे पिता का खुद के सगे पिता का भी पता नहीं था, राणा सांगा शिवा का चरित्र बांचने लगे। तो शहीदों को व्यर्थ में न कोसे मेरे नेतागण, चरित्रों से एक सीख लेंगे हम। शहीदों को व्यर्थ में न कोसे मेरे नेतागण, वरना चरित्रों से एक सीख लेंगे हम। प्राण दे के देश को बचाया जिन सपूतों ने, उनके सम्मान में न कोई भीख लेंगे हम। मातृभूमि को पड़ी जरूरत जो रक्त की, तो मातृभूमि को पड़ी जरूरत जो रक्त की, तो बूंद बूंद रक्त से हर कण सींच देंगे हम। और अब के जुबान खोली कुर्सी वालों आपने, तो राम की कसम है जुबान खींच लेंगे हम। अब के जिंदाबाद जिंदाबाद जय। अब के जुबान खोली कुर्सी वालों आपने, तो राम की कसम है जुबान। लोग हमसे पूछ रहे हैं क्या किया। यहाँ जितने नमस्ते सदा वत्सले की पाठशाला के विद्यार्थी बैठे, 100 साल का हमारा संगठन है और 12 साल की सरकार है। हमने क्या किया, मैं 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं, किया हो तो फिर आपकी तालियां चाहता हूं कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया। ज्ञान विज्ञान खेल कला संस्कृति की तान, खूब सोना चांदी जीत वाला सेहरा दिया। और आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो इन भारतीय के लालों ने भी कड़ा पहरा दिया। और लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, देखो घर घर पे तिरंगा मिली थी हमको चुनौती कभी, कमाल कमाल। लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, देखो घर घर पे तिरंगा फहरा दिया। तो झाड़ फूंक जादू टोना वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है। क्या बात है। हमको डरा रहे हो, हमको 52% टैरिफ से डरा रहे हो। हम डरेंगे? इतने कीचड़ में बैठ के कविता सुन रहे, हम टैरिफ से डर जाएंगे? क्या बात, कमाल। भर कोरोना में 8 रुपए की सिगरेट 80 रुपए में फूंक दी हमने। ये उन्होंने ही ताली बजाई जिनने ब्लैक में खरीदी थी। हम कोई अमेरिका के टैरिफ से डर रहे हैं क्या? मैं हिंदुस्तान की बड़ी उपलब्धि गा रहा हूं, 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान की पंक्ति पढ़ रहा हूं। अगर आपका भी स्वाभिमान हिलोर माले तो फिर मंच सहित नीचे बैठे हुए एक एक राष्ट्रभक्त श्रोता की ताली चाहिए कि झाड़ फूंक जादू टोना वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है। वो कलफार लोकल का मंत्र साधा ऐसा कि अब चीनी चप्पटों का होलिया बिगाड़ दिया है। वो जागी थी भवानी मेरे भारत की दुर्गा, तो जागी थी भवानी मेरे भारत की दुर्गा, तो बांग्लादेश बना तेरा नक्शा फाड़ दिया है। और चांद और सितारे झंडे छाप इतराने वालों, देखो हमने चांद पे ही झंडा गाड़ दिया है। जिंदाबाद कि चांद और सितारे झंडे छाप इतराने वालों, देखो हमने चांद पे ही झंडा गाड़ दिया है। तो 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी अभी और भी हटाएंगे। दोस्तों से दोस्ती निभाएंगे जिस शौक से, पर शब्द ब्रह्म होता है। और हम कवियों को माँ सरस्वती 24 घंटे में एक बार हमारी जुबान पे जरूर आकर बैठती है।
मेरा अपने छोटे भाई बहनों से निवेदन है, बाल कवि बैरागी हमको सिखाया करते थे जब हम हिंदी कविता के मंच पर तुतलाती भाषा वो लड़खड़ाते कदम लेकर उनकी उंगली पकड़कर मंच पर चढ़े थे, तो बाल कवि बैरागी ने हमको समझाया था कि बेटा हम सरस्वती पुत्र हैं, हमें माँ वाणी ने शब्द की सिद्धि दी है, इसलिए हमको दुश्मन को भी कभी बद्दुआ नहीं देनी है। क्या बात है, वाह। क्योंकि हमारी जुबान पे कब सरस्वती बैठी हो और हम कब क्या बोल दें और सही हो जाए। इस देश में कवियों ने जो जो लिखा वो सब हुआ। 1857 की क्रांति से लेकर इस समय तक जितने भी बड़े आंदोलन इस देश में खड़े हुए, जितने भी परिवर्तन सफल हुए, वो इन कवियों के कारण हुए। एक बार इनको सम्मान में ताली। वरना लोग पूछते थे मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने 87 में बता दिया था कि तंबू भी तनेगा तो तनेगा धूमधाम से, बम्बू भी लगेगा तो लगेगा धूमधाम से, हिंदू जो करेगा वो करेगा धूमधाम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। वाह। 14,500 पेज का दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में दायर करके मनमोहन सिंह की सरकार ने पूछा था कि राम कौन से नर्सिंग होम में पैदा हुए, और जिन्होंने राम के जन्म के प्रमाण पत्र मांगे थे उनकी खुद की जन्म कुंडली इन दिनों संकट में है। हाँ। और ताली तो इस बात पे बजाना कि राम के जन्म के प्रमाण पत्र वो लोग मांग रहे थे जिनकी खुद की जन्म कुंडली इस देश में नहीं बनी है। और जिस दिन 5 अगस्त के दिन नरेंद्र मोदी जी ने पहली चांदी की ईंट रखी न्यू में, जो लोग राम के जन्म के प्रमाण पत्र मांग रहे थे ना, वही सुंदरकांड कर रहे थे, वही हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। और अब कह रहे हम मंदिर के विरोध में नहीं थे। मैंने कहा ठीक है, राम के मंदिर के विरोध में नहीं थे तो कृष्ण के मंदिर के समर्थन में आ जाओ। काशी मथुरा को तोड़ा, तोड़ी राम जन्मभूमि। ये इतिहास है इस देश का, लिखा हुआ है, कोई नकार नहीं सकता। माई का लाल, काशी मथुरा को तोड़ा, तोड़ी राम जन्मभूमि, लूटा सोमनाथ, सारे मुगलों के पाप हैं। 3,500 मंदिर भारत में तोड़ डाले, कुर्सियां बचाने और पाने वाले पाप हैं। तुष्टिकरण तो कभी धर्म परिवर्तन है, वोटों के लिए जो अपनों ने किए जाप है, और आस्था का राम सेतु तोड़ने चले थे आप। ऐसा लगा कुछ नेता यहाँ मुगलों के बाप हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, आज इटावा से उठा रहा हूँ। मेरे गुरुदेव कैसा मुझे बताया आदरणीय खंडेलवाल जी ने कि गुरुदेव इस शहर में बहुत आया करते थे। मैं कहीं वो इन शिष्यों में भी विराजमान होंगे सूक्ष्म रूप में, तो मैं एक एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, कोई सफल हो जाए इस देश में कि 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी अभी और भी हटाएंगे, दोस्तों से दोस्ती निभाएंगे जिस शौक से, पर दुश्मनों के आगे कभी सर ना झुकाएंगे। वो सीमाओं पे सरेआम गोलीबारी कर रहे थे, सावधान पत्थरबाजों हाथ तोड़े जाएंगे। वो लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धीरे चप्पा चप्पा घाटी पे तिरंगा फहराएंगे। लाहौर पिंडी जरा धीरे धीरे